हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आज अपनी इंग्लिश क्लास के माध्यम से आप लोगों के सामने नरेशन का क्लास ला रहा हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में आप लोग नरेशन को समझ सकते हैं। अक्सर हाँ स्टूडेंट नरेशन को काफ़ी कठिन समझते हैं, लेकिन अगर उस पर ध्यान दिया जाए और आपको प्रोसेस सही से पता हो तो नरेशन काफ़ी आसान होता है। आप उसको देखें और समझने की कोशिश करें। आइए अब हम चर्चा शुरू करते हैं। नरेशन नरेशन का मतलब होता है हिंदी में कथन। तो कथन दो प्रकार के होते हैं। एक कथन हो गया जो डायरेक्ट वे में कहा जाए, उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन, और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को आप पहचानिएगा कैसे? आप कैसे जानिएगा कि कौन सा डायरेक्ट नरेशन है और कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन है? इसके पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर कोई भी सेंटेंस है और उसमें इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है तो वो डायरेक्ट नरेशन होगा। आप सीधा जान जाइए। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लगा हुआ है, ही सेज टू मी आई एम हिज फ्रेंड। तो आप ये देखिए कि ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद है। ये पूरा सेंटेंस क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जहां पे भी जो सेंटेंस में इन्वर्टेड कोमास बंद है वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद इसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में जब बदलते हैं तो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन में उसका कॉमा हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाता है, और ढेर सारे चेंजेज होते हैं। उस चेंजेस के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, विस्तृत रूप से बाद में उसकी चर्चा होगी। पहले इस दोनों को पहचानने हम सीख जाएं। अगर सरल भाषा में हम लोग देखेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, मेरे वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो डायरेक्ट नरेशन को आपने पहचान लिया कि जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला सेंटेंस होता है, जो भी इन्वर्टेड कोमास है जिसमें, वो सेंटेंस हमेशा क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। और जिसमें इनडायरेक्ट, जिसमें कॉमा नहीं होता है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को पर चर्चा हो गई, पहचानना भी हम लोग सीख गए। अब हम लोगों को करना क्या है कि अब इनडायरेक्ट नरेशन को किस तरह से हम बना सकते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन को बनाने के लिए क्या क्या रूल होते हैं उस पर बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस में हम पहचानेंगे। आप नरेशन जब पढ़ेंगे तो आपको सबसे पहले ये तीन चीज का नॉलेज होना चाहिए। पहला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच क्या है, और तीसरा हो गया वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या है। इस तीन चीज का नॉलेज अगर आपको है तो आप आसानी से नरेशन को बना सकते हैं, नरेशन को समझ सकते हैं। अंत तक मेरे वीडियो को देखिए, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा इस वीडियो को पूरा देखने के